हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। और हम लेकर के आ गए आपके लिए रेशियो का अगला पार्ट। जी हाँ, इसमें हम मिश्रण के बारे में बात करेंगे। अभी तक हमने आपको जो सवाल कराए थे वो अलग टाइप के थे, अब हम मिश्रण पर यहाँ चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, ये सवाल आपको दिखाई दे रहा है, ये कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है। देखिए, इसमें बोला जा रहा है 63 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में मिल्क रेशियो वाटर 7:2 है, इसमें कितना पानी मिलाएं कि अनुपात 7:4 हो जाए। यानी कि पानी मिलाना है अपन को, दूध से कोई मतलब नहीं है। तो आइए देखते हैं। देखिए, पहले इनका रेशियो क्या था, 7:2 था रेशियो, ठीक है, शुरुआत में। उसके बाद रेशियो कितना हो गया, 7:4 हो गया। ये रेशियो हो गया, पहले ये था, अब ये है मिल्क और ये है वाटर। तो देखिए, मिल्क में कोई परिवर्तन आया क्या, कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन वाटर में आया। वाटर कितना हो गया है, 2 बढ़ गया है, +2 का यहाँ पर परिवर्तन आया है। अब देखिए, यहाँ पर 63 लीटर दिया हुआ है। जब शुरुआत में अपना मिश्रण था तो 7 और 2 दोनों को मिलाकर के कितना हो रहा है, 9। यहाँ पर 9 हो रहा है हमको जोड़ने के बाद में पूरा मिश्रण, और यहाँ पर 63 दिया हुआ है। तो 9x बराबर 63 यहाँ पर हो गया। हम इसको काट देंगे, x बराबर हो जाएगा 63/9। और जब इसको काटा तो यहाँ आ गया 7, यानी x की वैल्यू 7 आ गई। तो वैसे ही जब ये 2 से बढ़कर के 4 हुआ, कितना 2 गुना बढ़ा है, और यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, 7 गुना बढ़ रहा है। तो इसलिए यहाँ पर इस 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे और अपना आंसर आ जाएगा 7 गुणा में 2 अर्थात 14। यानी यही इसका आंसर हो जाएगा कि 14 लीटर हम यहाँ पर अगर पानी मिला देंगे तो अनुपात 7:4 हो जाएगा। ये था हमारा सवाल। आइए देखते हैं, एक और सवाल हम आपको कराते हैं। 1 2 3। तो ये देखिए, एक और हम सवाल लेकर के आ गए। देखिए, ये जो सवाल है ये आपसे अलजेब्रा में भी पूछा जा सकता है और आपसे रेशियो में भी पूछा जा सकता है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं ये सवाल कौन सा है। ये देखिए, A/B बराबर C/D बराबर E/F बराबर 2/3 हो तो हमको इसका मान बताना 2a² - 3c² + 4e² अपन 2b² - 3d² + 4f²। इसका मान हमको बताना है। तो कैसे करेंगे, आइए हम आपको बताते हैं। देखिए, इसके बराबर में हमेशा 2 मान सकते हैं और नीचे वाले के बराबर हमेशा 3 मान सकते हैं। यानी जहां जहां पर A हो, C हो और E हो वहां पर 2 रख सकते हैं। जहां जहां पर B है, D है और F है वहां पर हम 3 रख सकते हैं, क्योंकि इन तीनों के बराबर में 2/3 दिया हुआ है। आइए हम रख करके देख लेते हैं। देखिए, यहां पर 2, इसके मल्टीप्लाई में A का स्क्वायर बोल रहे हैं, एक जगह हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो 2 का स्क्वायर हमने कर दिया -3। उसके बाद C का स्क्वायर, तो C का स्क्वायर मतलब वही 2 का स्क्वायर। तो यहां पर भी हमने 2 का स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद 4 E का स्क्वायर, तो E का मान भी 2 है तो 2 का स्क्वायर लिख देंगे। ये लिख दिया हमने 2 का स्क्वायर। अब नीचे भी ऐसे ही करेंगे। नीचे देखिए, यहाँ पर 2 है, 2 लिख लिया। उसके बाद B का स्क्वायर, और B का मान क्या है, यहाँ पर B बराबर 3 है तो 3 का स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ पर ये देखिए लिख दिया -3। D का मान भी यहाँ पर 3 ही है तो 3 लिख देंगे, तो 3 का स्क्वायर। उसके बाद क्या है, +4, और F का मान भी क्या है, 3 है। देखिए F के बराबर है तो यहाँ भी 3 लिख देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। अब आप हमें ये बताइए कि ऊपर और नीचे से कुछ कॉमन आ रहा है क्या। तो देखिए, 2 2 और 2 का स्क्वायर ऊपर से कॉमन आ रहा है, तो ऊपर से कॉमन ले लेंगे 2 का स्क्वायर। ये लीजिए, 2 का स्क्वायर हमने ऊपर से कॉमन ले दिया। नीचे देखिए, नीचे 3 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है। देखिए 3 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, तो 3 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो 3 का स्क्वायर हम कॉमन निकाल लेंगे। ये लीजिए, 3 का स्क्वायर कॉमन निकाल लिया। अब देखिए ऊपर क्या बचा आपके लिए, तो 2 बचा, -3 बचा और +4 बचा। ठीक है, ये तो ऊपर बचा। और नीचे क्या बचा, तो नीचे भी 2 बचा, -3 बचा और +4 बचा। और ये देखिए, ऊपर और नीचे ये दोनों समान है, बिल्कुल एक जैसी है, तो ये कट जाएंगे आपस में। इनका मान हो जाएगा 1, एक बार में ये कट जाएंगे। अब अपने पास क्या बचा, 2 का स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर। और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर हमें पता है 4 होता है, और 3 का स्क्वायर हमें पता है 9 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4/9। यही हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद करते हैं आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं एक और प्रश्न की ओर। तो देखिए, ये सवाल आप देखिए, इसमें बोला गया है, अभी मिक्सर का ही सवाल है। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 21:4 है। 21:4 है। पानी की मात्रा 8 लीटर है, तो कुल मिश्रण कितना है ये आपको बताना है। हमें पता है आपके सवाल का इंतजार कर रहे हैं, इसके बाद ही वो सवाल आने वाला है जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, जो कि थंबनेल में भी दिया हुआ है। इसके बाद हम वो सवाल भी कराएंगे। पहले इस सवाल की ओर आइए ध्यान दे लेते हैं। देखिए, तो 21:4, तो देखिए यहाँ पर मिल्क रेशियो वाटर 21:4 दिया हुआ है। और यहाँ पर ये बोला गया है कि जो पानी है, जो पानी की मात्रा है वो 8 लीटर है। यानी कि 4x की वैल्यू यहाँ पर 8 लीटर दी हुई है। हमसे टोटल मिश्रण पूछा है। तो देखिए 4x बराबर 8 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 से काटेंगे तो x की वैल्यू आ गई 2।
यानी कि जो पानी की मात्रा है वो 2 लीटर है, और मतलब x की वैल्यू 2 है। आपसे पूछा गया है कि टोटल मिश्रण कितना है, तो देखिए 21 तो ये था, ठीक है पहले, उसके बाद 4 ये था जो शुरू में अनुपात था, तो 4, 21 और 4 कितना हो गया 25, 25x, इसको अगर x मानते हैं और इसको अगर x मानते हैं तो 25x टोटल मिश्रण था। और हमारे पास x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू आ गई है 2, क्योंकि 4x के इक्वल टू में आपको पानी की मात्रा दी हुई थी 8 लीटर। तो यहाँ पर 25x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 25 और गुणा में हम 2 कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 50 लीटर गुणा करने के बाद में। तो ये 50 लीटर इसका आंसर हो गया, यानी कि जो कुल मिश्रण है वो कुल मिश्रण 50 लीटर है। तो अब इसके बाद हम वो सवाल लेकर के आने वाले हैं जिस सवाल का आपको है इंतजार, जो कि हमने थंबनेल में भी लिया हुआ है, दिल टूटने वाला। चलिए चलते हैं उस सवाल की ओर। तो देखिए जिस सवाल का आपको इंतजार था, जो हमने थंबनेल में भी लिया, जिसकी वजह से यूपीएससी में बहुतों के दिल टूट गए थे, क्योंकि एक क्वेश्चन ही गलत करके आए थे और 1 नंबर की वजह से उनका सिलेक्शन रुक गया था। तो आइए दिखाते हैं आपको वो सवाल कौन सा है। तो ये सवाल देखिए, एक दिल के टूटने पर उसकी भावनाओं का अनुपात 1:2:3:4 है, दिल की कीमत भावनाओं के वर्ग के बराबर है, तो दिल टूटने पर 700 रुपए का नुकसान भी होता है। ठीक है, तो दिल की मूल कीमत क्या है, यानी दिल का एक्चुअल वैल्यू क्या है, ये आपसे पूछा गया है। आइए हम इस सवाल को करते हैं। इस सवाल की वजह से भाई बहुतों के दिल टूट गए थे, एक नंबर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और बहुत से लोग इसे गलत करके आए थे। आइए आपको दिखाते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। देखिए भावनाओं का अनुपात क्या है, पहले भावनाओं की हम बात कर लेते हैं। तो भावनाओं का अनुपात है यहाँ पर 1:2:3:4, और क्या बोला, इनके वर्ग के बराबर है। दिल का जो देखिए क्या दिया, दिल की कीमत इनके भावनाओं के वर्ग के बराबर है। तो 1, 2, 3 और 4, 4 और 3 7 और 2 9 1 10, यानी कि 10 का वर्ग कर लेंगे तो ये इसका दिल की कीमत आ जाएगी कितनी, एक्चुअल कीमत 100%। ठीक है, ये कीमत आ गई। अब हमने इधर अगर वर्ग किया है तो इधर भी हमें वर्ग करना पड़ेगा भावनाओं का भी। आइए भावनाओं का वर्ग कर लेते हैं, फीलिंग्स का वर्ग कर लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1, उसके बाद 2 का स्क्वायर 4, उसके बाद 3 का 9 और 4 का 16। तो 16 9 25 4 29 1 30, यानी यहां पर वैल्यू आ गई 30। अब देखिए नुकसान हुआ है, नुकसान कैसे होगा, जब इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, जब दिल की कीमत में से हम भावनाओं की कीमत को माइनस कर देंगे तो नुकसान निकल करके आ जाएगा। तो हम 100 में से इस 30 को माइनस करते हैं तो ये आ जाता है 17%। ठीक है, ये भी परसेंट में 17%, और हमारे हिसाब से 17% आ रहा है, लेकिन इनके हिसाब से कितना हुआ है, 700 रुपए का यहां पर हमें नुकसान हुआ। देखिए ये दिया हुआ है 700 रुपए का नुकसान हुआ है दिल के टूटने के बाद में। तो 17% की वैल्यू आ जाएगी 700, ये आ गई 700। अब हमें 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 700 के अपॉन में आ जाएगा 70, और ये कट गया तो 7×70, यानी कि 10 बार कट गया, यानी कि 1% की वैल्यू आ गई 10 रुपए। ठीक है, 10 रुपए 1% वैल्यू आ गई, जबकि दिल की ओरिजिनल प्राइस क्या थी, ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, तो 100% थी दिल की शुरुआत में जो ओरिजिनल वैल्यू थी। तो जब 1 की वैल्यू 10 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, ये तो आप निकाल ही सकते हैं। आइए हम आपको निकाल के दिखा देते हैं। तो देखिए 1 की वैल्यू यहाँ पर 10 आ गई तो 100% के बराबर में आ जाएगा, 1 0 बढ़ा दीजिए, 1 2 और 3, 1000 रुपए उसकी ओरिजिनल कीमत थी। भाई बहुत सस्ता दिल था, मतलब है 1000 रुपए का पूरा का पूरा दिल है, तो समझ लीजिए कितना सस्ता दिल था। अच्छा हुआ टूट गया सस्ते दिल। चलिए छोड़िए, तो ये थी मजाक की बात। देखिए ये हमने आपको 4 सवाल कराए, हर टाइप के हम सवाल आपको कराएंगे, ऐसे ही सवाल आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम्स में। ठीक है, तो बहुत ही जल्द हमारा एक सिक्के वाला क्वेश्चन रह गया, सिक्के वाले टाइप रह गए और कुछ और टाइप रह गए, इनको हम कल करा करके आपका ये रेशियो का जो पार्ट है उसको हम बाइंड अप करेंगे। इसके बाद अगला चालू करेंगे परसेंटेज। तो ये सवाल आपको कैसा लगा हमको जरूर बताइएगा, जो हमने थंबनेल में दिया है और जिसकी वजह से बहुतों के दिल टूटे हैं यूपीएससी में। तो ठीक है, फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द ही, और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।